नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी थी। एक स्पेशल अपील फाइल की गई थी जो सिंगल बेंच में मामला चल रहा है और जहां से एक आदेश आया था 13 दिसंबर 2023 को स्टे लग गया था भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट डिक्लेरेशन पे। हालांकि वहां पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया था फाइनल रिजल्ट या डीबी रिजल्ट। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बहुत बहनें बहुत बार आयोग जा करके भी उन्होंने प्रयास किया। कोशिश देखिए सभी के अपने स्तर से होते रहते हैं। आवश्यक नहीं होता है कि चीज़ें आप सभी को बताई जाए या फिर पता चले तभी। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप लोग जान पाते हैं। अभी संडे को रविवार के दिन भी कुछ बहनें गई हुई थी जनता दरबार में। अब वहाँ पर मुख्यमंत्री जी मिले या नहीं मिले हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उन बहनों ने प्रयास किया, कोशिश किया। तो आप लोग भले न जान पाएँ लेकिन कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। अब कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सरकार और विभाग की लापरवाही, उनकी उदासीनता और आप लोगों की मानसिक पीड़ा। नहीं तो ये भर्ती बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। एग्जाम कराने में ही साल भर का समय उधर खराब हो गया। अभी आगे डीबी का रिजल्ट आएगा, फिर देखिए डीबी में कैसे क्या होता है, फिर आगे कितना समय लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक भर्ती प्रक्रिया में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है तब तक इस भर्ती में आपकी अपनी भर्ती में आपको कोशिश करनी होगी। लेखपाल वालों को आप लोग देख ही रहे होंगे कि सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए उन लोगों ने कितना एफर्ट किया। हालांकि उन लोगों ने पहले भी यही सोचा था कि हम लोग कोर्ट केस से ज्वाइनिंग ले लेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें वही निकल करके आई कि सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो फिर उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ही जा करके बार बार निवेदन किया, गुहार लगाई। तो वही काम आप सभी को भी करना था। अगर यही कार्य शुरू से किया गया होता तो बहुत पहले भी डीबी रिजल्ट आने की 100% उम्मीद थी। और आप लोग जानते भी हैं कि फरवरी में लगातार जनवरी फरवरी तक हमने जो मैं बता रहा हूँ अपना कि फरवरी तक हमने बिल्कुल कोशिश की आपकी भर्ती के लिए कि आपकी भर्ती में डीबी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाए। जो भी बहनें जाती थी प्रयास करने के लिए लगातार उनका विरोध होता था, फिर भी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ तक उन बहनों को फ़ोन करके भी परेशान किया जाता था कि आप लोग क्यों गए आयोग में, क्यों गए जनता दरबार में, क्या इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग कह रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें कब हुई थी, तो आप पुराना वीडियो जा करके देख सकते हैं जनवरी फरवरी वाला। उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया था आपकी भर्ती में वीडियो बनाना ही। महीने 2 महीने में 1 या 2 वीडियो हम डाल देते थे ताकि आप सभी को जो भी सही चीज़ें हो आप सभी को पता चलती रहे। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो जिन भी बहनों ने यहाँ पर कोर्ट केस किया था उनका कोई भी विरोध नहीं करेंगे। उन्हें जैसा उचित लगा उन लोगों ने प्रयास किया। एक भर्ती आप सभी और जानते होंगे, अगर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, वहाँ पर भी चीज़ें यही थी कि हम लोग अलग से कोई स्पेशल अपील फाइल करें, लेकिन वहाँ पर चूँकि उसका लोकस नहीं बनता है। सिर्फ यहाँ पर एक प्रयास ये हो सकता था कि हम थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष रखें, लिस्टिंग वगैरह करवाने के लिए कोशिश करें। लेकिन कई बार लिस्टिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पर 1 महीने बाद की डेट मिल जाती है। तो थर्ड पार्टी का सिर्फ इतना वहाँ पर प्रभाव पड़ता है कि जब भी केस सुना जाएगा तो अपना पक्ष हम रख सकेंगे, आप सभी का पक्ष वहाँ पे रखा जाता है। बाकी जब तक सिंगल बेंच से मामला डिसाइड नहीं होता है, सिंगल बेंच में कोई न्यू रिट्स या डिवीजन बेंच में जाना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। पहले कई बार ऐसा अभ्यर्थी कोशिश कर चुके हैं और जो भी अभ्यर्थी कोशिश करते हैं उनकी गलती आप लोग मत दीजिएगा। पैसे खराब होते हैं, मैं मानता हूँ, पैसे आप सभी के काफ़ी पैसे खराब होते हैं कोर्ट केस के चक्कर में, यहाँ पर भी वेस्ट हुए हैं। फिर भी आप उन लोगों के ऊपर कोई भी आप ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें जैसा उचित लगा उन लोगों ने कोशिश किया। लेकिन बस हमारा आग्रह निवेदन यहाँ से ये है कि अब से भी आप ये ना सोचें, देखिए मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, हमें भी सारी चीज़ें पता नहीं होती, हम भी सीखते रहते हैं, आप सभी की तरह जानकारी लेते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, विभाग में भी आयोग में भी, जब जहाँ पर भी हम जिनसे भी बात कर सकते हैं, जैसे भी बात कर सकते हैं, तो उसी तरीके से सभी को सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। ऐसा नहीं कि बस हमने जैसा किया बस वही रास्ता सही है बाकी सभी गलत हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ें आपकी भर्ती में हुई हैं जिस वजह से हमने कोई मार्च के बाद से कोई भी एफर्ट नहीं किया आपकी भर्ती के लिए। आप लोग कहते भी हैं कि आप कुछ करते नहीं हैं, तो उसके पीछे का रीज़न भी आप लोग जानते हैं अच्छे से। खैर बस हमारा यहाँ पे आग्रह आप सभी से निवेदन यहाँ पर आप सभी से ये है कि आप लोग प्लीज़ सबसे पहले तो हताश निराश मत होइए। समझ सकते हैं आप सभी की मानसिक पीड़ा कि आप लोग कितना परेशान होंगे। उम्मीदें बहुत ज़्यादा जब जिस चीज़ से होती है, जब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही संभावना बहुत कम थी, 1% भी संभावना नहीं थी कि यहाँ से स्टे वैकेंट होगा। अगर ये चीज़ अगर हम खुल करके बोलते तो आप लोग कहते कि आप सपोर्ट करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, यहाँ से माननीय न्यायालय से डिवीजन बेंच से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाए। और ऐसा होने के चांस भी थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होने के चांस भी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। आप लोग हो सकता है कि अभी
कुछ दिनों से आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे होंगे और हम पिछले 6-7 सालों से कई भर्तियों में हम कोर्ट केस की सब चीज़ें देख चुके हैं। कुछ अनुभव होता है, कुछ जानकारी, कुछ चीज़ें होती हैं, तभी आपको वो चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप वो सब चीज़ें समझने के बजाय अब हमारा कोई विरोध करें या कुछ बोलें तो उनकी इच्छा है, वो उनके विचार हैं, उनकी अपनी मन की इच्छा है, जो भी भड़ास निकालना हो, सही चीज़ें आपको ना समझनी हो, वो आपके ऊपर है। धरना प्रदर्शन का कभी भी हमने डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग जाइए, आयोग में जाना पड़े, चाहे सरकार के पास जाना पड़े, जनता दरबार में जाना पड़े, ये सब चीज़ें कोई खुल करके यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म पर देखिए। जो लोग अपना कहीं सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं, अपना कोई उनका एक अपना निजी संस्थान है, इस तरह से हैं, यानी कि जो भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं, उनके लिए बोलना आसान होता है। अब ये जो केस है ये डिस्पोज हो चुका है, इस पर अब आगे सुनवाई नहीं होगी और सिंगल बेंच में लोकस नहीं बनता है और डिवीज़न बेंच में जब तक सिंगल बेंच से केस डिसाइड नहीं होता है, केस नहीं सुना जाता है डिवीज़न बेंच में। डिवीज़न बेंच में तभी जाते हैं जब सिंगल बेंच से केस डिसाइड हो जाए, कोई ऑर्डर आ गया हो, फाइनल सुनवाई हो करके। जब अभी केस ही नहीं सुना गया तो उस पर डिवीज़न बेंच के जज साहब सीधे सीधे यही कह करके मना कर देते हैं कि अभी उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, अभी मामला सिंगल बेंच में है। बाकी कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल में अब इस स्पेशल अपील पर आगे सुनवाई नहीं होगी। केस डिस्पोज होने के बाद वो केस वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इस पर आगे सुनवाई नहीं होनी है, ना इसमें आप कोई रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर आगे किया क्या जाएगा, आप सभी के मन में यही सवाल होगा। एक बार कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, आज शाम तक निश्चित रूप से आ जाएगा। बहुत अगर डिले हुआ तो शाम तक, बाकी थोड़ी ही देर में आ जाएगा कोर्ट ऑर्डर। और अगर किसी रीजन से अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो आप लोग परेशान मत होइएगा। बाकी जहाँ तक हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाता है। तो कोर्ट ऑर्डर एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप सभी से आग्रह निवेदन करेंगे, उन सभी बहनों से भी आग्रह निवेदन करेंगे जिन लोगों ने प्रयास किया कि हम कोर्ट के माध्यम से ही जो भी कोर्ट केस वाला हमारा मैटर है वहाँ से अपना स्टे वैकेंट करा लें। तो उन बहनों से भी हमारा हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन रहेगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा, थोड़ी देर में शाम तक एक वीडियो और अपलोड करेंगे। और जिस तरह से देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं जैसा हम कह रहे हैं सिर्फ वैसा ही करिए, आप सभी, आप लोग भी बताएंगे किस तरह से क्या करना है। कुछ चीज़ें, कुछ सुझाव आप सभी के लिए हम प्रस्तुत करेंगे और आप सभी से आग्रह रहेगा कि उसी तरीके से आप लोग प्रयास करिए। 1 से 2 महीने के अंदर, अधिकतम 2 महीना, 1 से 2 महीने के अंदर स्टे भी वैकेंट हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर करने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये यूपी आयोग हैं, उनके ऊपर हम कोई आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिन भर्तियों में कोई भी समस्या नहीं है उन भर्तियों में भी 6-6, 7-7 महीने से ना डीबी का रिजल्ट आ पाया था, ना टाइपिंग की डेट आ पा रही है। जूनियर असिस्टेंट 1262। बाकी यहाँ पर तो माननीय आयोग के पास एक बहाना मिल गया था कि स्टे है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्टे वैकेंट नहीं करवाया जा सकता था। सिर्फ एक डेट में स्टे वैकेंट करा लिया गया होता कि हमें डीबी कराने दिया जाए। और हमारा आप सभी से फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने भी कोशिश किया, आप लोगों ने, बहुत बहनों ने पैसे भी दिए होंगे, फिर भी आप लोग जाने दीजिए। ये मान लीजिए कि सरकार की, गवर्नमेंट की, आयोग की, इन लोगों की उदासीनता, लापरवाही के चलते आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, चाहे आपके पैसे खराब हुए। उन बहनों के ऊपर या उन जिन लोगों ने भी साथ दिया होगा इस मामले में, किसी का भी आप विरोध मत करिएगा। हमारा आप सभी से बार बार निवेदन, आग्रह है। उनको जैसे उचित लगा उन लोगों ने प्रयास किया, बशर्ते बस चीज़ें हमेशा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, अपना कोई स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल भी हताश, निराश, परेशान मत होइए। थोड़ी ही देर में बस कोर्ट ऑर्डर आ जाने की उम्मीद है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है उसके बाद कुछ चीज़ें हम और जानकारी पता करके और लगभग शाम तक आपको 5-6 बजे के आसपास तक आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। जो कुछ भी आगे की रणनीति होगी हमारी, उन बहनों से भी हम प्रत्यक्ष बात कर लेंगे कि इस तरह से आप लोग एक बार कोशिश करके तो देखिए। निश्चित रूप से 1 से 2 महीने में आप सभी को सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक आपका डीबी का रिजल्ट 100% आ जाएगा। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए और आप सभी लोग जुड़ सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को उसकी जानकारी मिल जाए, नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।